चलो कहां तक पढ़ा था? मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था। मिड पॉइंट थ्योरम इस चैप्टर का एक सॉरी पिछले क्लास का एक लास्ट टॉपिक था। एक बार फटाफट से बता देता हूँ क्योंकि यार आज की क्लास में देखो काफी सारी चीजें करनी है। सबसे पहले आज की क्लास में आपको पढ़ना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपने समझ लिया क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि अगर आप ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो वो बेस के पैरेलल भी होगा और बेस के हाफ के बराबर भी होगा। ये है ओरिजिनल मिड पॉइंट थ्योरम। हर जगह यूज होती है जब जब ये चैप्टर में क्वेश्चन आने वाला है। और बकायदा मैंने तुमको एक पाई चार्ट बना करके दिखाया था कि यार मैक्सिमम चैप्टर का 40% हिस्सा भाई इसी के पास है और बाकी तो बिखरे हुए हैं। 40% हिस्सा जिसके पास रहता है मतलब कि यार समझ लो कि यार वो थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है और वो थ्योरम के बेस ऊपर क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ? ये है। अच्छा अब एक बार मिड पॉइंट में एक्सप्लेन कर भी देता हूँ। देखो ये है कि ये रहा आपके पास है ट्रायंगल। कोई से भी नॉर्मल ट्रायंगल हो सकता है, जरूरी नहीं कि किसी स्पेशल टाइप का ट्रायंगल हो। कोई भी एक नॉर्मल टाइप का ट्रायंगल हो सकता है। करना क्या है तुमको? ज्यादा कुछ नहीं। ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को आप पकड़िए और दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। दोनों को कनेक्ट करने के बाद क्या आपको ये सीधी लाइन दिखाई दे रही है? ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल आपका ए बी सी। आप इन दोनों मिड पॉइंट को मान सकते हो डी एंड ई। होता क्या है पता है? कि जब भी आपका डी एंड ई आपके मिड पॉइंट मिलते हैं, इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, तो क्या होगा पता है? जैसे ही आप मिड पॉइंट्स को जोड़ोगे वो थर्ड साइड, ये और ये हो गए फर्स्ट एंड सेकंड साइड, जो बची हुई उसे हम कहेंगे थर्ड साइड। कई सारी किताबों में थर्ड साइड को द अदर साइड भी बोला गया, ठीक है ना? तो जब आप मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो होगा क्या? वो अदर साइड के या फिर थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा एंड एट द सेम टाइम वो थर्ड साइड के हाफ के बराबर भी होगा। बस इतनी सी ही बात कही गई है मिड पॉइंट थ्योरम में। क्या सबको समझ में आया यहाँ तक का क्या हुआ? यानी कि बेसिकली कहीं पर भी अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है ना, तो आपको बस सर्च करने हैं दो मिड पॉइंट। दो मिड पॉइंट मिल गए, बस दोनों को जोड़ते ही वो बेस के पैरेलल भी होगा और बेस के हाफ के बराबर भी होगा। एक बच्चे का डाउट ये आता है कि भैया ये बताओ कि अगर मान लो कि ये बीसी का भी कोई अगर मिड पॉइंट मेरे को मिल जाता है और अगर मैं इसको मिड पॉइंट को इस वाले के मिड पॉइंट को अगर मैं इसे जोड़ देता हूं, तो क्या ये वाला एसी के पैरेलल और हाफ हो जाएगा? मैंने बोला बिल्कुल होगा, क्योंकि यार ये दोनों मिड पॉइंट है एंड सिंस दे आर मिड पॉइंट इसीलिए डीएफ क्या होगा? एसी के पैरेलल भी होगा और एसी के हाफ के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जो डीएफ है ना, डीएफ वो होगा आपके एसी के पैरेलल एंड एट द सेम टाइम डीएफ एसी के हाफ के बराबर भी है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बच्चा होता है कि भैया चलो ये तो आपने बता दिया, अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ता हूं तब क्या होगा? मैंने बोला तब एक दूसरी लाइन बन जाएगी, उसका नाम क्या होगा? ई एफ। और फिर वो ई एफ ए बी के पैरेलल भी होगा और फिर वो ई एफ ए बी के हाफ के बराबर भी होगा। यानी कि ये थ्योरम हर उस जगह पे लगाई जा सकती है जहां पर आप दो साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हो, बट मेक श्योर कि वो एक ट्रायंगल के ही मिड पॉइंट को आप कनेक्ट करते हैं। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया? सबको क्लियर यहाँ तक का? चलिए ठीक है। अब लिखिए अगला कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का एकदम उल्टा वर्जन, उसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पिछली क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम कराई थी, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लिख दिया? टॉपिक डाल दो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए बच्चों कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की। पहले समझ लो होता है क्या है, मिड पॉइंट का कन्वर्स क्या होगा। तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम तो कहती थी आपको चाहिए दो मिड पॉइंट, ये तो बोलता था ना मिड पॉइंट की थ्योरम लगाने के लिए आपको चाहिए होते थे दो मिड पॉइंट, और बदले में आपको पता है क्या मिलता था? बदले में आपको मिलता था कि यार ये वाला बीसी के पैरेलल भी होगा और ये वाला बीसी के हाफ भी होगा। इसका कन्वर्स देखो बड़ा अजीब सा है लेकिन सेंस बनाता है, ठीक है ना? यहां पर आपको दो मिड पॉइंट दिए गए थे, यहां पर आपको दो मिड पॉइंट नहीं मिलते, यहां पर आपको एक ही मिड पॉइंट मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर आपको दो मिड पॉइंट दिए जाते हैं जबकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में आपको एक ही मिड पॉइंट मिलता है। अच्छा, यहाँ पर मिड पॉइंट को जोड़ने पर होता क्या है? यहाँ पर तो मिड पॉइंट दिया जाता है ना, मिड पॉइंट को जोड़ने पर होता क्या है? रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट हमको मिलता है कि हाँ एग्जैक्टली रिजल्ट हमको मिलता है कि जो डीई है ना वो बीसी के पैरेलल होता है। यहां पर डीई बीसी के पैरेलल दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में आपको एक मिड पॉइंट दी जाती है
और एक लाइन दी जाती है जो कि किसके पैरेलल है, इसके थर्ड साइड के पैरेलल, एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर दिया जाता है 2 मिड पॉइंट, यहां पर दिया जाता है एक मिड पॉइंट एंड 1 पैरेलल लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? 2 मिड पॉइंट को जोड़ो, यहाँ पर एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन दी गई है। अच्छा होता क्या है फिर, अगर यहाँ पर मैं एक मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनाता हूं इसके, तो होता क्या है, होता यह है कि आपको अगली वाली साइड का मिड पॉइंट मिल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में आपको एक मिड पॉइंट देते हैं और बदले में आपको एक नया मिड पॉइंट मिलता है। एक मिड पॉइंट देते हैं और अगला मिड पॉइंट आपको मिलता है। बेसिकली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट ढूंढने का ही एक तरीका है, अगर आपके पास पहले से एक मिड पॉइंट हो। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, मेरे को यहाँ का तो मिड पॉइंट मिल चुका है ना, लेकिन अगर मान लो मेरे को यहाँ का मिड पॉइंट ढूंढना हो तो मैं कैसे करूंगा? देखो मेरे पास एक तरीका है, ये ई पॉइंट दिखाई दे रहा है, मैं इस ई से इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता रहूंगा। करते करते पता है क्या होगा, ये जो लाइन ड्रॉ करी है ना, एक टाइम पर होगा ये कि इस साइड को एक पॉइंट पर टकरा देगी, इंटरसेक्ट कर देगी। पता है वो कोई मामूली पॉइंट नहीं होगा, वो एक मिड पॉइंट होगा। यानी कि अगर आपको कभी भी ट्रायंगल का मिड पॉइंट ढूंढना है ना, आपको बस एक मिड पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। आप करो क्या कि एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट ढूंढ लो और बेस के पैरेलल जिसका भी मिड पॉइंट ढूंढना हो, इसका ढूंढना हो तो इसके पैरेलल, इसका ढूंढना हो तो इसके पैरेलल। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जांपल के लिए मेरे को इस साइड का मिड पॉइंट ढूंढना है, तो इसके पैरेलल एक लाइन दौड़ा दो, जहां पर टकराएगा मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट ढूंढना है, क्या करूं, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो, जहां टकराएगा वो इसका मिड पॉइंट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और ये है तुम्हारे मिड पॉइंट और एक होता है तुम्हारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? थ्योरम लिखिए, इफ थ्योरम लिखिए, इफ अ मिड पॉइंट, if a line is drawn parallel, if a line is drawn parallel, sorry, if a line is drawn parallel, if a line is drawn parallel, if a line is drawn parallel from one side of a triangle, if a line is drawn parallel from one side of a triangle intersecting the other side, if a line is drawn parallel from midpoint of one side, लिख दिया? क्या लिखा? If a line is drawn parallel from one side of a triangle intersecting the other side, then the point of intersection, then the point of intersection is known as the point of intersection is known as the midpoint. मतलब अगले साइड वाला मिड पॉइंट, then the point is known as the midpoint of other side, then the point is known as the midpoint of other side. ये है तुम्हारी थ्योरम कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आपने क्या करा, ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी। किसके पैरेलल ड्रॉ करी? थर्ड साइड के पैरेलल, ठीक है ना? थर्ड साइड बोल दो, बीसी हर बार नहीं आता। तो एक साइड के मिड पॉइंट से अपने अदर साइड के क्या करा, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। जहां पर ये टकराएगा वो कौन सा पॉइंट जाना जाएगा? मिड पॉइंट जाना जाएगा। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है। तो लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल एंड डी इज द मिड पॉइंट। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है और प्रूफ क्या क्या करना है। तो सबसे पहले गिवन देखिए क्या दिया हुआ है। एबीसी ट्रायंगल है, तो ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो है ये कि डी मिड पॉइंट है, ठीक है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. देखो ये ट्रायंगल वाली बात याद रखने की जरूरत है नहीं, आप बस इन दोनों बातों को याद रखो, क्योंकि यार पूरे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है ना, यही दोनों बातें इंपॉर्टेंट है।
एक साइड का मिड पॉइंट और अदर साइड के पैरेलल, एक साइड का मिड पॉइंट अदर साइड के पैरेलल। होता क्या है उससे, एक साइड का मिड पॉइंट और अदर साइड के पैरेलल से होता क्या है, तो होता ये है क्या कि ये जो ई है ना, आपको नया मिड पॉइंट मिलता है। क्लियर है कि नहीं है? देन ई प्रूव दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इफ दिस इज मिड पॉइंट एंड दिस इज पैरेलल देन E इज मिड पॉइंट। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? जब मैं बोलता हूं ना इफ, तो इफ के बाद जो स्टेटमेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं गिवन, और देन के बाद जो स्टेटमेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं टू प्रूव, या फिर जो भी हमको रिजल्ट मिला है। सबको क्लियर हो यहां तक का? चलिए ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करें? देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं ना, उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बुलाते हैं उसको? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जिस मेथड से हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कभी सुना है इस मेथड के नाम के बारे में? कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में कभी सुना है? अरे कभी नहीं सुना। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है एक तरह का काउंटर स्टेटमेंट। काउंटर स्टेटमेंट मतलब होता है ये कि मैं दो तरह की स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जिसमें से क्या एक स्टेटमेंट तो चलो ठीक दिखती है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट को अपोज करती है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? एग्जाम्पल के लिए दीपांशु है अपना, ठीक है ना, मैंने दीपांशु बोला कि यार दीपांशु तेरे को मारने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तेरे को मारूंगा। समझ रहे हो कि नहीं कर रहे? अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? मारने का मन नहीं कर रहा, मतलब नहीं मारना है इसको। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है? मारना पड़ेगा भाई। अब या तो तुम अगर मारोगे तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, और अगर नहीं मारोगे तो सही में आई कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं मारोगे तो दूसरी स्टेटमेंट गलत, और अगर मारोगे तो पहली स्टेटमेंट गलत। या तो मारो या तो मत मारो। क्लियर है कि नहीं है? तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब इसमें होता पता है क्या है? इसमें होता ये क्या है, इसमें से एक स्टेटमेंट सच्ची होती है और दूसरी स्टेटमेंट नकली झूठी होती है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, मैं कैसे करूं, मैं कैसे प्रूव करूं कि यार कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है कौन सी स्टेटमेंट झूठी है? दीपांशु को पकड़ा, अब दे दिया एक। समझे कि नहीं समझे? अब सुनो, ध्यान सुना क्या हुआ। दीपांशु पकड़ा और एक सच में दे दिया। बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो गई? सेकंड वाली ट्रू हो गई। और अगर सेकंड वाली ट्रू हो गई, इसका मतलब बताना क्या हुआ? फर्स्ट वाली झूठ हो गई। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझे बात को? एग्जाम्पल बड़ा खराब था, लेकिन तुमको समझ में आ गया? यही चल रहा था बस दिमाग। समझ में आ गया तक का? तो इस तरह के मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जहां पर दो तरह की स्टेटमेंट दी जाती है, जिसमें से कि यार दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? काउंटर कर रहे होते हैं। जिसमें से कि अगर एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई ना किसी वजह से, तो दूसरी स्टेटमेंट अपने आप में ही फॉल्स हो जाएगी। बात समझ में कि नहीं? कोई और एग्जांपल दे सकते हो अपने आप में, जिससे तुमको ही अपने आप समझ में आ जाए? कॉन्ट्राडिक्शन करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं करना। बताना जरा एक बार। समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट। हो गया सबका? चलिए देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट को सुनो, कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी? देखो कंस्ट्रक्शन इसकी बहुत अजीब सी है। ये वाली स्टेटमेंट दिखाई दे रही है सबको? ठीक है, क्या दिया हुआ है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मैं बोलता हूं मैं नहीं मानता कि भाई E इसका क्या है? मिड पॉइंट। मैं मानता हूं कि F इसका मिड पॉइंट है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। कह रहा है अबे पागल वागल है क्या, ये प्रूफ करना है? मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं मानता हूं F मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट आई कि नहीं आई? कह रहे क्या चल तूने बोल तो दिया, मेरे को यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पर F ही दिखाई नहीं दे रहा, कर ले प्रूफ। मैंने बोला रुक जा, F बनाना पड़ेगा, बताता हूं। ये देख, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने बोला कि नहीं 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 नहीं, E मिड पॉइंट नहीं है, F मिड पॉइंट है। अच्छा बताना तुमको क्या लगता है कौन सी स्टेटमेंट झूठी है, जो मैंने बोली है फिर जो क्वेश्चन ने बोली है? साफ पता लग रहा है झूठ है, लेकिन तुम कैसे प्रूव करोगे कि मैं झूठा हूं? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या कि मैं अपनी ही दी हुई स्टेटमेंट को झूठा प्रूव कर दूंगा, जिससे कि होगा क्या कि दूसरा वाला अपना भी ट्रू प्रूव हो जाएगा। नहीं समझे बात को? क्लियर है कि नहीं है? अब वो देखो होता कैसे करके, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे काम करता है। तो मैं पूरी जान लगा दूंगा ये प्रूफ करने में कि जो मैंने बात की वो एकदम क्या है? बकवास है, झूठी है। आया समझ में कि नहीं आया? वो कैसे करके, तो देखो एक और बात यार, क्वेश्चन ने ये प्रूफ करने के लिए बोला है, जबकि इसके काउंटर में हमने दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर प्रस्तुत कर दी क्या कि नहीं नहीं नहीं, ई मिड पॉइंट नहीं है। कौन मिड पॉइंट है इसका? एफ मिड पॉइंट है। तो आप ऐसे ही मुंह फाड़ के नहीं बोल सकते कि बेटा एफ मिड पॉइंट है। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इफ पॉसिबल।
समझ में आया कि नहीं आया? भाई झूठ बोलोगे तो तरीके से बोलोगे, हाँ चल चल, ऐसे तो नहीं बोलेंगे हाँ चल चल ये मिड पॉइंट चल नहीं कर रहा मैं आगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, ऐसे तरीके से देखो ये मिड पॉइंट, ऐसे तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो भी बोलना है एकदम तरीके से, लेकिन एक और बात याद रखना, अगर आप ये इफ पॉसिबल नहीं लगाते हो ना तब गड़बड़ हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? आप चाहो तो इफ पॉसिबल वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो लेट वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेट एफ बी द मिड पॉइंट या फिर इफ पॉसिबल एफ बी द मिड पॉइंट। सबको समझ में आया था क्या हुआ? तो यार यहाँ पर इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्लियर है कि नहीं है? तो ठीक है, तो इफ पॉसिबल एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब ध्यान से देखिए, क्या सबको मिड पॉइंट थ्योरम याद है कि दो मिड पॉइंट को जोड़ने पर क्या होता है? बेस के पैरेलल लाइन भी मिलती है और बेस के हाफ के बराबर भी होती है, यही होता है ना, बेस के पैरेलल और बेस के हाफ। तो अब देखो कैसे प्रूफ करने वाले, तो ये रहा इसका प्रूफ। क्या आपको ट्राइंगल ABC दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाने की शुरुआत ही ऐसे करनी है। इन ट्राइंगल ABC, सबको दिख रहा है ना? इन ट्राइंगल ABC। बच्चों इस पूरे ट्राइंगल में मिड पॉइंट देखो दो ही है, एक तो है D और एक है मेरा वाला पॉइंट है, ये तो मैंने माना है ना। तो इस हिसाब से माना जाएगा कि यार पूरे ट्राइंगल में दो ही मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट है D और एक मेरा वाला मिड पॉइंट है F। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या D एंड F आर मिड पॉइंट। हालांकि मेरे को पता है मैं झूठ बोल रहा हूं, मतलब ये पॉइंट F गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि D एंड F आर मिड पॉइंट। एक बच्चा बोलता है कि इधर ये D तो मिड पॉइंट गिवन है, ये F मिड पॉइंट कहाँ गिवन है? तो मैंने बोला भाई जाके कंस्ट्रक्शन देख। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा D के लिए क्या लिखना? गिवन, ठीक है ना। D के लिए हमने लिख दिया गिवन एंड F के लिए लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? F के लिए लिख दिया हमने बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या होता है अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ देता हूं, तो अगर आप दोनों मिड पॉइंट को जोड़ दोगे ना तो वो बेस के पैरेलल भी होगा और बेस के हाफ के बराबर भी होगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ूंगा तो ये BC के पैरेलल भी होगा और BC के हाफ के बराबर भी होगा। यानी कि DF इज पैरेलल टू BC एंड एट द सेम टाइम DF इज हाफ ऑफ BC। देखो इस वाले स्टेटमेंट की इतनी जरूरत है नहीं हमको, लेकिन फिर लिख। कोई पूछेगा कि ये बता कि D और F को जोड़ने पर ये पैरेलल और हाफ कैसे हो जाता है? तो मैंने उसको लेके, तेरे को याद है मिड पॉइंट थ्योरम, वहीं से बाय मिड पॉइंट थ्योरम दोनों को जोड़ने पर BC के पैरेलल भी होगा और BC के हाफ के बराबर भी हो गया। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको पढ़ो क्या लिखा है, ठीक है। यानी कि BC के पैरेलल ये भी है और BC के पैरेलल ये भी है। कह रहे कि यार मैं भी BC के पैरेलल हूं, मैं भी BC के पैरेलल हूं। क्या ये एक ही टाइम पर दोनों BC के पैरेलल हो सकते हैं क्या? या तो ये पैरेलल होगा या तो ये पैरेलल होगा। वैसे तुमको साफ साफ दिख रहा कौन पैरेलल है, ठीक है ना? DE ही BC के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि भैया इसका तो पुख्ता सबूत यहाँ पर दिया गया है। लेकिन DF BC के पैरेलल तो नहीं है। अच्छा, लेकिन DF BC के पैरेलल हो सकता है, बताना कैसे करके। समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि देखो ये BC सबको दिखाई दे रहा है, ये BC किसके पैरेलल है? DE के। कहां लिखा है? गिवन में। और ये जो BC है वो DF के भी पैरेलल है। ऐसा कहां हुआ है? ऐसा यहां लिखा है। अब इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सच्ची और एक स्टेटमेंट गलत है। क्या लगता है कौन सी स्टेटमेंट सच है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है? DE वाली सही है और DF वाली गलत है। अच्छा, लेकिन मैं DF वाली स्टेटमेंट को भी सही कर सकता हूं, पता है कैसे करके? बताना कैसे करके, दिमाग लगाओ। DF वाली स्टेटमेंट को सही किया जा सकता है, देखो ऐसे करके। अगर मैं F को उठा करके कहां पे ले आऊं? E पे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं F को उठा के कहां लेकर आता हूं? E पे, तो पता है क्या होगा? ये DF से बन जाएगा DE, और जैसे DE पैरेलल है वैसे ही DF भी पैरेलल हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? लेकिन इस दौरान एक चीज और होगी, पता है क्या? E तो पहले से यहीं पे था, हमको F को उठा करके कहां पे लाना है? E पे लाना है। तो E और F के बीच में ना एक बातचीत हो रही है, ठीक है ना? ध्यान सुनना क्या है बातचीत तो चल रही है कि E बोलता है कि कहाँ आ रहा है, F बोलता है कि यहाँ पर। कह रहा है क्यों? कह रहा है ताकि मैं DF जो है ना वो BC के क्या आ जाऊं? पैरेलल आ जाऊं। सही में है कि नहीं है? कह रहा है ताकि मैं BC के क्या आ जाऊं? पैरेलल आ जाऊं। कह रहा है रुक रुक रुक, तेरे को पैरेलल बनना है ना,
डीएफ कहता है हाँ पैरेलल बनना है, तो तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा, कहता है हाँ आना पड़ेगा। लेकिन फिर ई अपना एक प्रोपोजल रखता है एफ के सामने, पता है क्या, कि ध्यान से सुन, अगर तेरे को मेरी जगह पे आना है ना तो तेरी जितनी प्रॉपर्टी है मेरे को देनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? डी कहते कि तेरी जितनी प्रॉपर्टी है ना मेरे को देनी पड़ेगी। अब ये बेचारा पता क्या कहता है, भाई देख मेरे पास गिन चुन के एक ही प्रॉपर्टी है, वो है मिड पॉइंट। तो ई बोलता है ला दे। समझे कि नहीं समझे? और जैसे ही एफ उठ करके कहां पर आता है, ई पर, सारी एफ की प्रॉपर्टी किसके पास आ जाती है, ई के पास। तो जब पहले मैंने एफ को मिड पॉइंट माना था, अब वो प्रॉपर्टी किसके पास चली गई, ई के पास। तो जहां पहले एफ मिड पॉइंट हुआ करता था, अब ई मिड पॉइंट है। और जैसे ही ई मिड पॉइंट हो गया, हेंस प्रूव। नहीं समझे बात को? अरे चाचा इसको पढ़ ले। अब जब ये थी, मैं क्यों कर रहा हूँ इतना सारा? समझ में आया यहाँ तक का? पक्का क्लियर है सबको यहाँ तक का? तो ये बातें ऐसी हुई, लेकिन हाँ ये जो बातें हुई है ऐसा मत लिख देना भैया देखो ई ने एफ को डरा दिया, सर देखो क्या हो रहा है, ऐसे नहीं। इसको एक बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही प्रोफेशनल स्टेटमेंट की तरह लिखना है। कैसे लिखोगे इसको, ध्यान से देखिएगा, कि डीएफ इज पैरेलल टू बीसी है और डी भी पैरेलल टू बीसी है, ठीक है ना। हम बोलेंगे देखो यार डीएफ बीसी के पैरेलल तो ठीक है, यहां से आ गया है, बट डीई इज ऑल्सो पैरेलल टू बीसी। यहां तक क्लियर है? अच्छा ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, बाकी की स्टेटमेंट यहां पे आएगी। एक मिनट रुक जाओ, पहले देख लो। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ये डीएफ और डी दोनों एक ही साथ पैरेलल हो सकते हैं, बस अगर एक बात हो जाए, क्या, कि ये एफ उठ करके कहां पर आ जाए, ई पे। और इस वर्ड को पता है क्या लिखते हैं, एफ उठ करके ई के पास आ जाएगा, ऐसे नहीं कि एफ क्या कहते हैं, स्टैंड अप एंड गो टू ई, ऐसे नहीं लिखते इसको, ठीक है ना। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ, अभी वही तो लिखा है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ को इनसाइड विथ ई। ये तभी पॉसिबल है जब एफ किसके साथ कोइंसाइड कर जाए, ई के साथ। और अगर एफ एक बार ई के साथ कोइंसाइड कर गया तो मतलब समझे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहां एफ इज मिड पॉइंट था, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वहां पर पता है क्या होगा, अब एफ की जगह पर वो उपाधि ई को मिल जाएगी। नाउ ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बात क्लियर है कि नहीं हुई? तो जहां पर एफ मिड पॉइंट था वहां पर अब क्या हो जाएगा, ई मिड पॉइंट था, ठीक है ना। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ कोइंसाइड विथ ई, वेयर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये बात हमको कहां से पता लगी थी, बाय कंस्ट्रक्शन। एंड नाउ नहीं, एंड हेंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और जैसे ये हो गया, हेंस प्रूव। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझे बात को? क्लियर है तक का? भाई यहाँ पर कोई ज्यादा मैथमेटिकल बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ये सारी की सारी बातें जो है ना, क्या गए, ठीक है, ये सारी की सारी जो बातें है ना, ये सारी की सारी स्टेटमेंट बेस्ड है, क्या ये हुआ कैसे, करके कैसे हुआ, यहाँ तक क्लियर है? दलीलों पे बेस्ड क्वेश्चन है, करिए इसको। सबको समझ में आ गया? पक्का पक्का क्लियर है? मिड पॉइंट से कन्वर्स ऑफ दोनों। मिड पॉइंट में क्या होता है, मिड पॉइंट में आपको दो मिड पॉइंट देते हैं, पैरेलल भी मिलता है और हाफ भी मिलता है। किसके पैरेलल मिलता है, थर्ड साइड के। किसके हाफ मिलता है, थर्ड साइड के। सबको क्लियर है यहां तक का? अच्छा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में आपको एक ही मिड पॉइंट दिया जाता है और एक होती है लाइन पैरेलल। मिलता क्या है, मिलता है अगली साइड का मिड पॉइंट। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? एक साइड का मिड पॉइंट आपके पास होना चाहिए और बस आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो, आपको अगली वाली साइड का मिड पॉइंट मिल जाएगा। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एक काम करिए, क्वेश्चन देखिए 49, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिड पॉइंट थ्योरम को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड मिड पॉइंट थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 49 बताएं। देखिए कह रहे कि इफ डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स
ऑफ द साइड BC, CA एंड AB। कह रहे क्या रहे, D, E एंड F क्या है बच्चों, आपके मिड पॉइंट्स है। कौन सी साइड के मिड पॉइंट्स हैं? तो BC, CA और AB। BC, CA और AB के मिड पॉइंट्स है। और ये कोई नॉर्मल ट्रायंगल के साइड नहीं है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स है। यहाँ पर बोला गया है पता है क्या, कि DE एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC, CA एंड AB ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है कोई ABC, उसके तीन मिड पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तीन साइड के, DE एंड F। तो आप ये प्रूफ करिए कि वो जो छुटकू सा ट्रायंगल भी होगा ना, जो तीनों पॉइंट को जोड़ करके बनेगा, वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो तीनों साइड को जोड़, तीनों पॉइंट को जोड़ करके जो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल बनेगा, वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सबसे पहले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की जानकारी होनी चाहिए। किसे कहते हैं भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल? जिसके सारे साइड बराबर होते हैं और सारे एंगल बराबर होते हैं और हर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। क्या कर रहे हो? जिसके सारे साइड बराबर होते हैं और हर एंगल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 60 डिग्री। यहां पर बोला गया क्या, ये तीन पॉइंट है आपके, ठीक है ना, D, E एंड F। पता है कहां कहां पर है? कहां पर है? बोला गया है ये पॉइंट है आपके D, E एंड F। और बोला गया है कहां कहां पर है ये? BC, CA और AB। मतलब कि ये जो D पॉइंट है ना, वो BC के ऊपर है, ये जो E पॉइंट है वो AC के ऊपर है, और F पॉइंट जो है वो AB के ऊपर है। तो BC के ऊपर एक मिड पॉइंट बना दिया, D नाम दे दिया। AC के ऊपर एक मिड पॉइंट बना दिया, E नाम दे दिया। AB के ऊपर एक मिड पॉइंट बना दिया, F नाम दे दिया। कह रहे कि बस आप प्रूव करिए कि इन तीनों मिड पॉइंट को जोड़ करके जो ट्रायंगल बनेगा D, E एंड F इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबको क्लियर है यहां तक का? बच्चों एक चीज और चेक करिएगा, ठीक है बस इतना चेक करो। सबको यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो क्या दिया हुआ और क्या प्रूव करना है, ज्यादा उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है ना। तो जो गिवन है वो है ये कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरा, सबके सब यहां पर फोकस करिए, लिखिए मत अभी, ठीक है ना। ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये किसका मिड पॉइंट है? BC का, ये AC का, और फिर AB का। आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA एंड AB। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? तुमको प्रूव करना है DEF इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं, तो आप सीधा इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये रहा इसका प्रूफ, ध्यान से देखिएगा। ये रहा इसका प्रूफ। देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल सबको दिखाई दे रहा है आपको? ये कैसा पॉइंट लग रहा है? और ये तो दो मिड पॉइंट को जोड़ने पर क्या होता है? थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ये BC के पैरेलल भी होगा और BC के हाफ के बराबर भी होगा। क्या सबको यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ता हूं तो क्या होता है? ये AC के पैरेलल भी होगा और AC के हाफ के बराबर भी होगा। क्या सबको यहां तक क्लियर है? ठीक है। ठीक है ना। इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या होगा? वो AC के पैरेलल भी होगा और AC के हाफ के बराबर भी होगा। और अगर आप इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो वो AB के पैरेलल होगा और AB के हाफ के बराबर। सबको समझ में आया था क्या हुआ? कह रहे कि भैया ये तो हमको पहले से ही पता था, ये बताओ ना आप कि आप इसको ट्रायंगल कैसे प्रूव करोगे, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ध्यान समझिएगा। मैंने अभी क्या बोला कि ये जो FE है, ये जो FE है, ये किसके पैरेलल है? और इसके हाफ के भी बराबर है, यानी कि FE जो है वो BC के हाफ के बराबर हो गया। मैंने इन दोनों पॉइंट को जोड़ा, FD को जोड़ा मैं, ये किसके पैरेलल हो गया? और उसके हाफ के बराबर भी होगा, यानी कि दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC। क्लियर यहां तक का? ठीक है। और अगर आप इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हो तो किसके पैरेलल है? और इसके हाफ भी होगा, तो यानी कि ED जो है वो हाफ होगा आपके AB के। सबको यहां तक क्लियर है? बच्चों ये पूरा बड़े वाले ट्रायंगल की बात करो, ये पूरा कैसा ट्रायंगल है? सारी साइडें बराबर होती है। तो बोल सकते हैं क्या कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये AB बराबर BC बराबर CA होगा।
और अगर किसी ट्रायंगल की अगर तीनों साइडें बराबर हैं, तीनों साइड अगर बराबर है